सा वंदितु सौवसीदे दुवमचलमणो ममं गदिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समयसार जी ग्रंथादिराज के निर्जरा अधिकार के ऊपर अपनी चर्चा चल रही है। गजब का अधिकार है। यहाँ 228 गाथा में निर्दोष परमात्मा की विस्तार से हमारी चर्चा हुई है। सारांश इतना ही है, जितने भी दोष दिख रहे हैं पर्याय में है। द्रव्य में किंचित मात्र भी दोष नहीं। पांचों जड़ के तो है ही नहीं, उसमें से 4 तो पारणामी किए, उनके तो पर्याय में भी दोष नहीं है। उद्गल के स्कंद आदि रूप जो हो रहे दोष, जो परमाणु स्कंद रूप बन रहे हैं, वह उसका औदायिक भाव, उससे कोई परेशानी है नहीं। जीव के अनंत सिद्ध आदि ने पर्याय के भी दोष मिटा दिए, इसलिए वो अनंत सुखी हो गए। और जितनी भी संसार अवस्था में है, छद्मस्त अवस्था में है, मुख्यतः से अज्ञानी ले लो, क्योंकि ज्ञानी तो अभी थोड़ी काल के लिए छद्मस्त अवस्था में रहने वाले हैं। अज्ञानी के भी परमात्मा में दोष नहीं, अज्ञानी के त्रिकाली वस्तु में दोष नहीं, वह शुद्ध ही है। पर्याय में जो दोष है वो क्षणिकता वाला है, नश्वर है, स्वभाव नहीं है, अनादि निधन नहीं है, साधी शांत है। पर्याय का दोष साधी शांत है, न साधी अनंत है, न अनादि अनंत है, न अनादि शांत है। वह साधी शांत है, एक समय का दोष है, चला जाएगा। जैसी विवेक आ जाएगा, जैसी स्वभाव की खबर कट जाएगी, त्रिकाली स्वभाव की, निर्दोष परमात्मा की, दोष हट जाए। कुछ भी करके इस निर्दोष परमात्मा का अनुभव करना, प्रतीति करना एकमात्र उपाय, एकमात्र उपाय। और ये करने के लिए जो करना पड़े, वो सब करने को तैयार होना चाहिए। तो इतनी बात, इतना धर्म, इतना समर्पण तो चाहिए। इतना समर्पण आ जावे भावना में, काम होगा ही होगा। और इतना समर्पण न आ जावे और पर्याय में अकड़ पड़ी रहे, ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसी कोई गरज नहीं है, ऐसा नहीं होगा तो उसे वो अनंत काल तक घुमा सकता। मारीच की अकड़ एक कोड़ा कोड़ी तक घुमाई, और जैसी ठीक हो गई परिणति, काम हो गया। बस भावना और सरलता, ये इसका उपाय है। विशेष चर्चा हो गई है। अब अमृत चंद्र आचार्य देव 6 कलशों में 7 भयों की चर्चा करेंगे कि ज्ञानी सप्त भयों से रहित कैसे, क्योंकि निशंकित की बात चल रही, और निशंकित का यह अर्थ दिया है निर्भय होना। मैंने कहा ही था, समनभद्र आचार्य देव ने अलग अपेक्षा से संदेह रहित होना ऐसा लिया, निसंदेह होना। कोई बाधा नहीं, दोनों में इस समानता ही अपेक्षा लेंगे। वहां निसंदेह का अर्थ लिया है देवगुरु धर्म स्व पर 7 तत्वों के प्रति निसंदेह होना। जैसे निसंदेह हो जाएगा तो उसके सब भय आदि भी चले ही जाते हैं। 6 कलशों के बाद में 7वां कलश आगे की गाथाओं के उत्थानी का रूप में रहेगा। 6 कलशों में से 7 जो भयों की चर्चा है, उसमें पहला जो 155वां कलश है, उसमें इहलोक और परलोक, ये 2 भयों के रहित सम्यक दृष्टि होता है, सम्यक ज्ञानी होता है। इसलिए, और उसका एकमात्र चैतन्य लोक है। क्या बात कर रहे हैं, एक बार 438 नंबर पेज बीच में अब 7 भयों के
कलश रूप काव्य कहे जाते हैं। उसमें से पहले इहलोक और परलोक के भयों का एक काव्य कहते हैं। दोनों जुड़े हुई है। 155 नंबर वा कलश एक बार पाठ करते हैं। लोक शाश्वत एक एष सकल व्यक्तो विविक्तात्मन चिल्लोकं स्वयमेव केवलमयं यल्लोकयत्येकक लोकोऽयं न तवापरस्तदपर्यस्तस्याति तद्विकृतो निःशङ्क सततं स्वयं ससहजं ज्ञानं सदा विन्दति। गजब का कलश है। श्लोकार्थ में आचार्य देव कह रहे एष यह चित स्वरूप लोक ही विविक्तात्मनः भिन्न आत्मा का पर से भिन्न रूप परिणमित होते हुए आत्मा का शाश्वत एक सकल व्यक्त लोक, शाश्वत एक और सकल व्यक्त सर्वकाल में प्रकट लोक है। यत क्योंकि केवलम चित्तलोकम मात्र चित स्वरूप लोक को अयम स्वयमेव एककः लोकयति, यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है, अनुभव करता है। यह चित स्वरूप लोक ही तेरा तद अपरः उससे भिन्न दूसरा कोई लोक अयम लोक अपरः यह लोक या परलोक तब न तेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है। तस्य तद्भी कुत अस्ति, इसलिए ज्ञानी को इस लोक का तथा परलोक का भय कहाँ से हो। स्वयं सतत निशंक सहजम ज्ञानम सदा विन्दति, वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का अपने ज्ञान स्वभाव का सदा अनुभव करता है। इतना गजब का कलश है जहाँ पे जीव का लोक कौन सा है, तो चैतन्य लोक ही उसका लोक है। चित स्वरूप चैतन्यपना जहां पड़ा हुआ है उतना ही उसका लोक, और अन्य कौन सा ही लोक नहीं है। देखिए एक बार क्या कह रहे, यह चित स्वरूप लोक ही भिन्न आत्मा का, भिन्न किससे, पर से भिन्न रूप परिणमित होते हुए आत्मा का। तीन लोक में जितना कुछ पर है उन पर से जो परिणमित हो रहा है भिन्न रूप से। तीन लोक में अनंत ही चीजें संख्या अपेक्षा से, द्रव्य अपेक्षा से 6 द्रव्य, बट पुद्गल और जीव अनंत अनंत और कालानु असंख्यात, लोक प्रमाण असंख्यात। इन सब से भिन्न रूप परिणमित होने वाले आत्मा का कौन सा लोक है, मात्र चित स्वरूप लोक ही उसका लोक है। चित स्वरूप मतलब चैतन्य स्वरूप। चैतन्यपना कहां पड़ा हुआ है, तो ज्ञानी कहते हैं 5 जड़ द्रव्य में तो चैतन्यपना है ही नहीं। धर्म आकाश काल और पुद्गल, इसमें चैतन्यता है नहीं, इसमें ज्ञान है नहीं, इसमें जाननपना है नहीं, तो इस लोक में तो है ही नहीं। और साथ में चैतन्यपना वैसे अनंत जीवों में, ऐसा होते हुए भी तेरा चैतन्यपना छोड़कर बाकी अनंत जीवों का चेतनपना तेरे लिए कार्यकारी नहीं है, क्योंकि तेरा चेतनपना उनके चेतनपने में नहीं।
उनका चेतनपना उनके काम का, क्योंकि सिद्धों का जो चेतनपना है वो मेरे कुछ भी काम का नहीं, मैं तो अभी दुखी हूं। उनके चेतनपने में दुख है ही नहीं, उनके चेतनपने में तीन लोग तीन काल झलक रहे, मेरे इसमें तीन लोग तीन काल भी नहीं झलक रहा है और दुखी दुख झलक रहा है वर्तमान में। इसलिए उनके चेतनपने में और मेरे चेतनपने में एक पना नहीं, इसलिए उनका चित स्वरूप, उनका चैतन्य स्वरूप, उनका चैतन्य लोक मेरे लिए अलोक है, अमतलब नहीं। और लोक मतलब लुक धातु से बना हुआ, तो मेरे लिए वो कार्यकारी नहीं। तो मेरा चैतन्य स्वरूप कितना, तो तीन लोक प्रमाण, तीन लोक में जितने आकाश के प्रदेश है उतने आकाश प्रदेश, इतने मेरे आत्मा के प्रदेश है, उतना ही मेरा चैतन्य स्वरूप है, चित स्वरूप है, चैतन्य लोक है, उतना ही मेरा है। इसलिए 38वीं गाथा में परमाणु मात्र मेरा नहीं, अहम एको खलु शुद्धो, वहां वही एक परमाणु मात्र मेरा नहीं है। एक परमाणु का प्रदेश कितना, क्षेत्र कितना, तो एक आकाश का प्रदेश इतना है। ये कह रहे हैं तेरा जो चित स्वरूप है कितना, अभी वर्तमान में शरीर प्रमाण, शरीर की अवगाहना कितनी हो सकती है, तो ज्ञानी जीव कहते हैं सुई की नोक के ऊपर अनंत जीव अवगाहित रह सकते, एक की भी उतनी मान लो, असंख्य प्रदेश घेरता है, कम से कम एक प्रदेश में जीव रुक नहीं सकता है। निगोद वाला भी जगन्य असंख्य प्रदेश ही ग्रहण करता है, भले ही घनांगुल का असंख्यात्वा भाग रहे, घनांगुल के असंख्यात्वा भाग जगन्य अवगान है। तत्वार्थ सूत्र जी की टीकाओं देखेंगे, पहले अधिकार में अच्छे से वर्णन किया हुआ है, वहां पे एकेंद्रिय की जगन्य और उत्कृष्ट अवगाना घनांगुल के असंख्यात्व भाग, वनस्पति की छोड़ के, वनस्पति की उत्कृष्ट में ज्यादा भी हो सकती, पृथ्वी का और वनस्पति की ऐसी जगन्य तो घनांगुल है, और फिर बेंद्रिय तेंद्रिय आदि की भी जगन्य उतनी और उत्कृष्ट में, इसलिए आंखों को दिखते उतने जीव हम नहीं मानते, इतना हो सकता है। अब यहां तो चर्चा ज्ञानी की, क्योंकि ज्ञानी भेद ज्ञान पूर्वक जान रहा है, वो तो सब अज्ञान दशा वाले, बट जो सर्वार्थ सिद्धि से निकल के अभी मनुष्य गति में आ रहे, मान लो आदिनाथ भगवान का जीव ले लो, भरत जी का जीव ले लो, तो वहां से निकलते वक्त उनकी मनुष्य गत्यानुपूर्वी में विग्रह गति में अवगाहना कितनी, एक हाथ प्रमाण, एक हाथ प्रमाण, इतना ही मेरा लोक, और इससे ज्यादा कोई नहीं। और वहां पे बाकी के अनेक द्रव्य भी होंगे, वो मेरा लोक नहीं। जैसे भी वर्तमान में इस शरीर प्रमाण मेरा आत्मा का प्रदेश, मेरा मतलब प्रत्येक का ही अपना, वहां पे आकाश के भी प्रदेश है, धर्मास्तिकाय के भी प्रदेश है, अधर्मास्तिकाय के भी प्रदेश है, असंख्य कालानु भी है, अनंता अनंत पुद्गल परमाणु भी है। क्यों? कार्बन वर्गना में अनंत वर्गना है। ये सब मेरे आत्मा के प्रदेश जाए वहीं पे, दोनों का एक क्षेत्रागा, एक क्षेत्रागा का अर्थ क्या होता है, एक ही क्षेत्र में अवगाह करके रहना। जैसे पानी का जहां क्षेत्र है वहीं पे भस्म का क्षेत्र है, पानी में भस्म डाल दी, दोनों एक ही प्रदेश के ऊपर है, बट दोनों न्यारे न्यारे। पानी का जहां क्षेत्र है वहीं पे दूध का क्षेत्र है, पानी और दूध मिक्स कर दिया, दोनों एक रूप हुए नहीं, एक क्षेत्रागार रहे। अगर दोनों एक रूप होते थे तो हंस अलग नहीं कर पाता,
हंस ने अलग किया दूध को, पानी को छोड़ दिया, मतलब दूध और पानी एक क्षेत्रागार रहते हुए भी भिन्न भिन्न नहीं थे। तो अभी वर्तमान में कभी हमने ऐसा सोचा है, कल्पना की, वर्तमान में अपने शरीर में धर्माष्टिकाय के प्रदेश है, अधर्माष्टिकाय के प्रदेश है, आकाश के प्रदेश है, असंख्य कालाणु है और अनंत पुद्गल परमाणु है, क्योंकि अनंत स्कंद है, हड्डी रक्त मांस मज्जा औदारिक वाले वर्गनाओं से है, और कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है, मनोवर्गना है, भाषा वर्गना है। ये तो 5 तो है ही, बाकी के 18 को छोड़ देते, गौन कर देते। इतना होते हुए भी, दोनों का एक क्षेत्रागार होते हुए भी ये कह रहे हैं, जो वेद ज्ञानी है, जो सम्यक दृष्टि है, जो सम्यक ज्ञानी है, उसके मात्र चैतन्य लोग हैं। जहां उसकी चैतन्यता है, मतलब इस प्रदेश के ऊपर आत्मा का प्रदेश भी है और रसगंध वर्ण वाले परमाणु का प्रदेश भी, दोनों के प्रदेश होते हुए भी जहां चैतन्य बना है, जहां जानन बना है, जहां ज्ञान है, जहां ज्ञान उपयोग है, उतना ही जीव है, उतना ही मैं हूं, उतने लोग को ही अपना मानते हैं। मानने की बात चल रही, श्रद्धा की, उतने लोग को ही अपना जानते हैं, ज्ञान की बात चल रही। इसके बाद 6 खंड पड़े, सधर्म इंद्र होगा, इतनी सारी विमान देवांगनाएं, 10 प्रकार के देव, इन सबको अपना मानते नहीं, अपना जानते नहीं। ये मानना और जानना कहां चल रहा है? श्रद्धा की पर्याय में और ज्ञान की पर्याय। इनकी लाइफ कितनी? एक समय की, बट श्रद्धा की पर्याय सहज ऐसे उत्पन्न हो रही है, जो पर को अपना जानती नहीं, अपने मानती नहीं, स्व को अपना मानती, और ज्ञान की पर्याय ऐसी सहज उत्पन्न हो रही है, जो पर को पर रूप जान रही है, स्व को अपने रूप जान रही, स्वभाव को, त्रिकाली स्वभाव। इसको लाना पड़ रहा है, ला सकते नहीं, बलजोरी से ला नहीं सकते। नहीं, अगले समय भी तुम्हें ध्यान रखना है, ये जो इतना बड़ा विमान दिख रहा है, इसको अपना नहीं जानना, ये जो जिन मंदिर दिख रहा है, इसको अपना नहीं जानना। क्या ज्ञानी अपना नहीं जानते? कहते तो है अपना, हमारा है जिन मंदिर, बट ऐसा ज्ञान में जानते नहीं और श्रद्धा में मानते नहीं। ये सनावत मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ऐसा जानना मानना होता नहीं है, क्योंकि जानना और मानना मात्र एक का है। असंख्य प्रदेशी अपने चैतन्य स्वरूप को ही अपना जानना और अपना मानना। ऐसा क्यों कर पाए और कैसे कर पाए वो? ऐसा ज्ञान के बलबूते पे कर पाए, ज्ञान की पर्याय के बलबूते। क्यों कर पाए? दुखों से मुक्त होने के लिए। क्यों? पर वस्तु से, लक्ष्य से दुखी हो रहे, पर वस्तु का परिणमन अपना अपना हो रहा था। जब अपने मन योग्य वहां तो आकुलता कुछ घट जाती थी, पर वस्तु का परिणमन अपने मन के योग्य नहीं, वहां आकुलता बढ़ जाती थी और बिना काम के भ्रम से परेशानी थी। और दुख इस जीव को चाहिए नहीं था। इसने एक बार बैठ के निर्णय किया कि सही में 3 लोक में मेरी वस्तु कौन सी, मेरा लोक कौन सा है। ऐसा इसने एक बार स्थिर बैठ के, गंभीर बैठ के निर्णय किया। कहां निर्णय किया? ज्ञान साधन से निर्णय किया। तो क्या हो गया? तो दूध का दूध और पानी का पानी हो।
दूध दूध में रह गया, पानी पानी में रह गया, वेद ज्ञान हो गया। अब कोई आकुलता होती, अब बाहर में जैसा जिसका जो परिणमन होता रहे, श्रद्धा ज्ञान में आकुलता होगी नहीं। चारित्र थोड़े दिन तक करता रहेगा, परेशान चारित्र की है, परेशानी है, पूर्णता से अभी शुद्ध नहीं हुआ, अभी चारित्र में कमजोरी पड़ी हुई। उस कमजोरी से बाहर में कुछ प्रवृत्ति निमित्त नैमित्तिक संबंध से दिखने में आती है, पर वह उसका स्वामी बनता नहीं है, कर्ता बनता नहीं है, एकत्व ममत्व करता नहीं। ये अध्यात्म की कला है, 72 कलाओं में से ये यथार्थ वाली कला है। ये कला सुख में धरने वाले और ऐसे सुख में धरने वाले धर्मों को कहने वाले हमारे तीर्थंकर, गंधर, आचार्य आदि, इनकी महिमा इसलिए आती है। चैतन्य लोक की खबर ही नहीं, बाहर के लोक में ही जीव घूम रहा है। और अज्ञानी दुखी इसलिए कितना भी धन आदि का लोक उत्पन्न हो जाए, वैभव खड़ा हो जाए, कितना भी राज्य आदि का कुछ भी हो जाए, अंदर आकुलता पड़ी ही रहती है जब तक चैतन्य स्वरूप का लोक जानने में नहीं आता। देखिए क्या कह रहे हैं, यह चित स्वरूप लोक ही, अन्य नहीं, ही मतलब इतना ही है, भिन्न आत्मा का, जो किससे भिन्न हो गया है, पर से भिन्न हो गया है, उस रूप परिणमित होते हुए आत्मा का, पर से भिन्न रूप परिणमन इसने चालू कर दिया ज्ञान के बलबूते में, सब में ज्ञान है। शाश्वत एक और सकल व्यक्त सर्वकाल में प्रगट लोक है। इच्छित स्वरूप लोक कैसा है, परमानेंट है, शाश्वत है। तो इसके अलावा वाले शाश्वत नहीं है ही नहीं। क्यों? कितने सारे बदलाव आ रहे। 50 साल पहले सनावद में कैसा था और आज कैसा है, तो हर समय बदलाव आ रहा है। अब मोटी मोटी बातें कर रहे हैं पकड़ में आने के लिए, परिणमन तो हर समय चल रहा है, पर्याय में। रास्ते कैसे थे, पेड़ कैसे थे, घर कैसे थे, बदलाव आ रहा है, शाश्वत नहीं वो। और 50 साल बाद देखेंगे और बदलाव अलग आएगा। बदलाव ये पर्याय का स्वभाव है, और चित स्वरूप का स्वभाव शाश्वत। अब शाश्वत चीज अच्छी लगती है कि बदलने वाली चीज, ये प्रत्येक जीव ने निर्णय किया। बदलने वाली चीज को अगर वो शाश्वत मान बैठे और उसी को प्राप्त करने के पीछे लगे, तो ये उसका भ्रम है और उससे उसको दुख होगा। तो ये चित स्वरूप लोक कैसा है, शाश्वत है, परमानेंट है, एक है। कोई कहेगा कि अपने जो अकृत्रिम चैत्यालय है, ये मेरुगिरी आदि है, 3 मास स्कंद है, तनुवाद धनुवाद आदि, ये तो परमानेंट है। कोई कोई चीजें ज्ञानी कहते वो भी परमानेंट नहीं, किसी ने बनाया नहीं, कोई उसका नाश नहीं कर सकता है, उस अपेक्षा से स्थिर दिख रहे, बट उसमें भी निरंतर नए नए परमाणु आके जुड़ रहे हैं, पुराने आके निकल के जा रहे हैं, जिसकी जैसी योग्यता। मेरुगिरी वैसा ही बना रहे, बट उसमें नए आते जा रहे, चले जाते जा रहे, आते जा रहे, चले जाते जा रहे। है वह कृत्रिम 1 लाख योजन का, यह 84,000 योजन की 4, बट उनमें भी परिवर्तन निरंतर चल रहा है। वही पुद्गल परमाणु अनादिकाल से ऐसा नहीं, कितने आके चले गए, जिसकी योग्यता जैसी।
अकृत्रिम चैत्यालय का भी ऐसा ही है। तो ये कह रहे हैं शाश्वत एक, ये एक लोक बहुत महत्वपूर्ण है, एक का बहुत महत्व है, क्योंकि अनेकता में आप देखना व्यग्रता है। अपने को नॉर्मल 2 ऑप्शन भी मिल जाए कहीं पे भी, हम सब्जी भी लेने जावे, घड़े भी लेने जावे, मिट्टी के घड़े, कोई भी 2 ऑप्शन रहा तो कंफ्यूजन बढ़ जाता, ये लूं क्या ये लूं, दोनों अच्छे लग रहे। वस्त्र खरीदने जावे या कोई भी घर का फर्नीचर बनाना है, कलर पेंट लगाना है, व्हाइट लगाओ कि येलो लगाओ कि ये लगाओ, ऑप्शन जितने बढ़ गए कंफ्यूजन बढ़ गई। 50 साल पहले एक ही ऑप्शन था, उनको कोई टेंशन ही नहीं, मेरे को खरीदी करने जाने, इंदौर जाना है, खंडवा जाना है, यहाँ जाना है, फिर 10 और दुकानें देखनी, आपको क्या पता था घर कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, हमें पता है। वो बेचारे अपने अपने इधर गांव में किसी को बुलाते थे, पेंट लगा चलता जाता था घर आराम से। ये तो 5 साल बाद परेशान हो जाता है वापस, अभी 5 साल तो हुए, डार्क का पेंट हो गया है, परेशान रहे कौन सा कलर हो, फिर उसको मेंटेन कैसा करूं, उसको दाग लग गए, ये लग गए, परेशानी। अनेकता में व्यग्रता है और एकता में सुख है। और ये स्वभाव एक वाला है, चित स्वरूप लोग जो है एक ही लोग, या अनेकता नहीं, इसलिए व्यग्रता नहीं आएगी, दुख नहीं आएगा, आकुलता नहीं आएगी, अनाकुलता ही दिखेगी। सुख प्रकट करने का एकमात्र साधन, हमारे पास इतने ऑप्शन खड़े हो गए ना, हमें लगता है देखो कैसे पहले के लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं थे, हमारे पास थे, भ्रम से हमें सुख लगता है, बट हमें आकुलता नहीं दिख रही है उन ऑप्शनों को सिलेक्ट करते वक्त, उनको खर्च करने के लिए पैसा कमाते वक्त, और फिर बाद में वो खराब होने के बाद में उसका संवर्धन करने में और उसमें अपना उपयोग इतना उलझ रहा है। सदा सुखदास जी अपने वचनों में कहते हैं, कल की चर्चा चल रही थी, इस मनुष्य भव का एक एक क्षण करोड़ रुपए मूल्य का है, और हमारा उपयोग फालतू की चीजों में बहुत चला जाता है। एक क्षण करोड़ मूल्य का है, फिर भी खरीद नहीं सकते, और बेकार की चीजों में चला जाता है। ये सब पेंटिंग, डिजाइन, ये वो कलर कॉम्बिनेशन व्यग्रता बढ़ा दी, आकुलता बढ़ गई, वो उसी में खुश होता है, सब स्वयं भ्रम से खड़ा करता है, भ्रम से खुश होता है। और ये कह रहे हैं ये चित स्वरूप लोग एक अखंड है, अनेकता वाला नहीं, और सकल व्यक्त है। सकल व्यक्त का यह अर्थ सर्वकाल में प्रकट लिया है, और पूर्णता से व्यक्त भी ले सकते, सकल का अर्थ संपूर्ण भी ले सकते, जैसे दोनों सभी काल में प्रकट है। निगोद में भी जाओ, अक्षर के अनंत भाग इतना प्रकटी चैतन्य बना, जड़पना आएगा नहीं। अब वो अक्षर के अनंत भाग इतना चित स्वरूप लोग हमेशा बना रहे। अब अक्षर के अनंत भाग ये भी पर्याय, इस तरफ संकेत नहीं, जहां मात्र जानना 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 पड़ा हुआ है, सामान्य जानना, वो जानना वाला चित स्वरूप लोग सदा काल प्रकट। कहीं भी जाओ, खाते पीते, उठते बैठते, सोते, नहाते धोते, सब जगह ऐसे सकल व्यक्त लोक है, क्योंकि मात्र चित स्वरूप लोक को, एकमात्र चैतन्य स्वरूप लोक को यह ज्ञानी आत्मा स्वयमेव एकाकी देखता है, अनुभव करता है। गजब की चीज लिखी, क्या कह रहे हैं, इस एकमात्र चैतन्य स्वरूप जो लोक है, इसको ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी आत्मा स्वयमेव देखता है। और कैसा देखता है, अकेला देखता है। एकत्व भावना, 12 भावना में महत्वपूर्ण भावना, अन्यत्व और एकत्व दोनों साथ में ही खड़ी कर दे। मैं अन्य नहीं और मैं एक हूं। स्वयमेव
अकेला ही देखता है, अनुभव कर। कोई कहेगा साहब इसकी आत्मा को तो अनंत सिद्ध भी देख रहे, उनको तो झलक गिरा, अनंत भी देख रहे, अनंत सिद्ध है। बट वो जो जान रहे हैं वो अपने रूप नहीं जान रहे, और ये जो ज्ञानी जान रहा है ये अपने रूप जान रहा है। दोनों के जानने में फर्क पड़ जाए। इसलिए स्वच्छत्व शक्ति और प्रकाशत्व शक्ति, यही फर्क 47 शक्तियों में से। तो स्वच्छत्व शक्ति से तो लोकालोक को जान रहे, सभी के चित स्वरूप को भी जान रहे, निगोद वाले भी और ज्ञानी के भी, सबके जानने के बाद में भी पर वाले चित स्वरूप में अपना चित स्वरूप जानते नहीं है, अपने चित स्वरूप में अपना चित स्वरूप जानते। कौन? सिद्ध। सिद्ध अपना जितना चित स्वरूप है उसी को अपना जानते। ऐसी शक्ति पड़ी उनमें, प्रकाशत्व शक्ति। ऐसी ये सम्यक दृष्टि अपने ही उसे, ये सम्यक दृष्टि कब हुआ? जब उसने अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जाना। प्रवचन सार जी 80 का, उस समय यह अपना आत्मा को भी जानता है और मोह का निर्मूलन होता है। ये चर्चा वहां पे है। तो जब ये सम्यक दृष्टि हो गया, अपनी आत्मा को स्वयं जानता है, उस समय में अनंत की भी आत्मा को जानता है, परोक्ष रूप में जानता है और पर की जानता है, अपनी नहीं जानता। समझना अच्छी क्या कह रहे? सम्यक दृष्टि आत्मा चौथे गुण स्थान वाला है। वो अनंत की द्रव्य गुण पर्याय से आत्मा को जानते या नहीं जानते? जानेंगे, उसके बिना सम्यक दर्शन होगा नहीं। भले ही प्रत्यक्ष नहीं जानते, परोक्ष जानते, श्रुत ज्ञान से जानेंगे, आत्मा के प्रदेश जानने में नहीं आएंगे अनंत के। पर ऐसा जानते हुए भी वह अनंत की आत्मा को जो जान रहे वो पररूप जान रहे, और अपनी आत्मा को स्वयमेव एकाकी देखता है, अनुभवता है, एक रूप देखता है। यही मैं ऐसा जानता है, अनुभव करता, इतना ही मैं, यही मैं, इतना ही मैं, इसके अलावा नहीं। तो साहब ये ऐसा जानने में आएगा तो उसको पुण्य के उदय में, या उसने मेहनत करके इतनी जो प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, बंगला आदि 6 खंड या जो कुछ खड़ा किया उसका क्या होगा? ज्ञानी कहते हैं अज्ञान दशा में वो उसे अपना लगता था, उसका वो अज्ञान दशा में भी हुआ नहीं था। अब ज्ञान दशा में उसे वस्तु जैसी है वैसी जानने में आ रही है। अपना चित स्वरूप पहले भी अपना ही था, बट जानने में नहीं आ रहा था, अनुभव में नहीं आ रहा था। अब जानने और अनुभव में आने लग गया, और पर अपना था नहीं, अपने रूप जानने में आ रहा था, अब पर रूप जानने में आ रहा है। प्रॉपर्टी पड़ी वास, घर ऐसे पड़ा हुआ है, घर को कुछ चेंज किया, कुछ भी नहीं किया, पर में कुछ भी करना नहीं, कर सकते नहीं, एक क्षण में भी कुछ कर नहीं सकते। हाँ, ये हो सकता है हमने कुछ पर में करने का भाव किया और वैसा पर परिणमित हो गया, तो निमित्त नैमित्तिक संबंध कहने में आता है। बट ये कर्तृत्व बुद्धि से मुझे पर में करना ऐसा भाव किया, तो इसने अपना घाटा कर लिया, इसने मिथ्यात्व अनंतानुबंधी का बंद कर लिया। और इसने स्वामित्व बुद्धि के अलावा चारित्र गुण से ऐसा विकल्प किया
कि ऐसा हो जाए, सामान्य अप्रत्याख्यान वाली कषाय की, और बाहर में वैसा हो गया, तो इसे अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का बंध नहीं हो। इच्छा तो ज्ञानी भी करेगा, परिणति का ही फर्क है सब पूरा। और परिणति का फर्क आ रहा है उपादान में। उपादान कौन? अपना स्वयं का क्षणिक उपादान और आत्मा में। पर में कुछ नहीं हो रहा, पर में करना ही नहीं कुछ, गजब का कलश। तो एक हमें एकांत से बहुत डर लगता है आजकल भय संज्ञा भी बहुत बढ़ गई, और यहां निर्भय होने की बात चले। वो कह रहे इस चित स्वरूप को अगर जान लेंगे तो हमारे एकाकीपन का डर चला जाए। फिर ये लोग परलोक में कहीं भी फेंके जाओ, कहीं भी फेंके जाओ, फिर ये चित स्वरूप लोग ख्याल में आ जाता है। फिर मुनिराज ध्यानस्थ अवस्था में बैठे, वहां से उठा के कोई देव लवन समुद्र लेके जावे या और कहीं लेके जावे और कुछ भी करे, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस समय में शरीर भी एक क्षेत्रागा है, एक क्षेत्रागा शरीर रहते हुए भी शरीर के साथ वो देव कुछ भी कर रहा है, आत्मा को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और उल्टा केवल ज्ञान प्राप्त करके अंतर्मुहूर्त में मुक्त होना है तो मुक्त हो जाते, या तो 5000 धनुष ऊपर उपसर्ग दूर होके विराजित हो जाते, और कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना बड़ा लवन समुद्र है? 1 लाख योजन था जम्बू द्वीप, 2 लाख योजन, इसका एक भी प्रदेश खाली नहीं जहां से मुक्त हुए नहीं। ऐसे 2.5 द्वीप में 45 लाख योजन से एक भी आकाश का प्रदेश खाली नहीं रहा जहां से एक भी मतलब मुक्त नहीं हुई, प्रत्येक प्रदेश के ऊपर हुई, बट कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि स्वयं को शाश्वत देख रहे हैं, एक देख रहे हैं, सदा काल व्यक्त देख रहे, अनुभव कर रहे, और स्वयमेव, ये महत्वपूर्ण है, स्वयमेव देखता है क्या? आत्मा को। और कैसा देखता है? एकाकी देखता है, अकेला देखता है, इसमें किसी की मिक्सिंग नहीं देखती। वर्तमान में ऐसा शुद्ध उपयोग आदि में अनुभव में आता है कि जिस समय में जहां आत्मा के प्रदेश वहां ही रक्त मांस मज्जा हड्डी पड़ी, वहां भी कार्बन शरीर है, सब पाप की पुण्य की सभी प्रकृतियां भरी खचाखच कोड़ा कोड़ी की होगी, अंत कोड़ा कोड़ी होगी सम्यक दृष्टि की तो, बट इतने होते हुए भी वो इन सब से एकाकी देख लेता है, अनुभव कर लेता है, अलग देख लेता है, छाट लेता है। ये छाटते आना चाहिए। हंस जैसा पानी और दूध एक मिक्स होते हुए भी दूध को अलग देख लेता है, अभी टच नहीं किया है। इसने ऐसे ही अभी अलग अलग नहीं किया है शरीर को और आत्मा, शरीर और आत्मा एक क्षेत्रागाह में रहते हुए अनुभव कर लिया है, देख लिया है। और किससे किया है? ज्ञान चक्षु से। थोड़ा कठिन चल रहा है टॉपिक, बट महत्वपूर्ण है। चित स्वरूप को देखना है। गजब अमृतचंद्र देव तो ये देखता है, यह चित स्वरूप लोक ही तेरा है। वैसे देखा जाए तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों का ही चित स्वरूप लोक ही उतना ही है। अज्ञानी पर्याय में मानता नहीं, ज्ञानी पर्याय में जानता और मानता है, बस इतना फर्क। ज्ञान अज्ञान का पर्याय में फर्क है, फर्क कहीं नहीं, बट फर्क में बहुत फर्क पड़ गया। अब अभी तो ऐसा कभी मान भी नहीं सकता और जान भी नहीं सकता।
भवी कर सकता। किसको? ये चित स्वरूप लोक ही तेरा है, उससे भिन्न दूसरा कोई लोक, उससे भिन्न कोई भी लोक, यह लोक या परलोक तेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है। विकल्प में विचार करना चिंतन के लेवल पे बोल रहे हैं, विचार करना ये ज्ञान की पर्याय का कार्य, और जानना भी ज्ञान की पर्याय। ऐसा जानना और विचार करना निरंतर चल। बाहर में लौकिक में बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आती रहती, तुम्हारे सपनों का लोक, सपनों का घर आदि आदि, बहुत जिसको जो माल बेचना है वो अपने अपने खड़े करता रहता है। लोग अनेक अनेक प्रकार के लोग मिल जाएंगे बाहर में। सपनों के लोग बताने वाले, सच्चा लोग बताने वाला एक एक जिन धर्म ही, जो सच्चे चैतन्य लोग को बताता है और उसको कैसे ग्रहण करना, क्या करना, पूरी कला सिखाता। बस हमें थोड़ी स्थिरता रखनी है, थोड़ी स्थिरता गंभीरता आ जाएगी तो ये लोग अपना पकड़ में आ जाए, ये कहीं भागेगा नहीं। क्यों? ये अशक्य इसलिए नहीं है, जिस लोक की बात कर रहे हैं वो मैं स्वयं, और उस लोक को जानने वाला, अनुभवने वाला, प्रतीति करने वाला, उस लोक में लीन होने वाला वो भी मैं स्वयं। तो स्वयं को स्वयं की वस्तु कठिन होना, ये थोड़ा सा शेख चिल्ली जैसी बातें लगती, हंसी की बातें लगती। हमने भ्रम में उसको कठिन बना दिया है, वो हमारी गलती है। कठिन नहीं, लोक मेरा, क्या हम कहते सब आपको इस घर में जाने नहीं, बोले कैसे नहीं जाने दोगे? मेरा घर है, मैं जाऊंगा, मैंने खरीदा है, मैंने बनाया है, तुम कौन होते हो रोकने वाले? अगर रोकेगा तो वो पुलिस को खड़ा कर देगा, कोर्ट को खड़ा कर देगा। अपने घर में जाने में कोई बाधा ही नहीं। ऐसे ही ये लोक अपना, लोक को जानने वाला, अनुभव करने वाला अपना स्वयं, दोनों स्वयं है। एक पर्याय है, एक द्रव्य। वहां कठिनता कहां जाए? अब भ्रम से जो कठिनता दूर की बनी है, वो भ्रम किसने किया? स्वयं ने। दूर कौन करेगा? स्वयं ही करे। दूसरा आके कोई दर दूर नहीं करने वाला। दूसरा तो चर्चा कर सकता है, जिसको राग उत्पन्न हुए वो लिख के जा सकता। बाकी भ्रम बनाने वाला स्वयं, भ्रम को तोड़ने वाला स्वयं। जब तोड़ो तब, जब जागो तब सवेरा। भ्रम अभी तोड़ने को तैयार है, अंतर्मुहूर्त में टूट जाए। और भ्रम को अभी अभी अनंत काल तक तोड़ना नहीं है, अनंत काल तक बना रहे। कितना काल? अनंत काल भी। क्यों? अनंत तो निकल ही गया ना साहब। हमें श्रद्धा नहीं होती अनंत के ऊपर। भैया फिर अभी वापस बेस में जाना पड़े साहब। हमें तो लगता है ये 40, 50, 60 साल ही हमारा सब बस है, और फिर यहां से जैसे ही छोड़ेंगे शरीर तो हम खत्म हो जाए। ऐसा नहीं है। अनादि के बहुत चक्र चलते आ रहे, और इसके कितने प्रमाण अवेलेबल। न्यूज़पेपर आदि में आता ही कि ये अमुक अमुक व्यक्ति को अपना पूर्वभव याद आ रहा है। अब मेरे पास भी प्रमाण पड़े, ले लेना। आप लोगों ने भी देखे हो, सुने हो। हम तो ऐसी में मानते नहीं है, बट किसी को अगर ऐसी कोई शंका होगी तो अनंत काल ऐसा बीत गया और भ्रम अनंत काल तक रह सकता। भ्रम कितना? एक समय का। कितने काल तक चल सकता है? अनंत काल तक। क्यों? वो एक समय का भ्रम नया भ्रम को उत्पन्न करता है, नया भ्रम परंपरा चलती रहती। अब चक्रव्यूह को भेदना कैसे? तो थोड़ा बहुत टोडर मंजी साहब इसके उसके पास जाना पड़ेगा, नजदीक, उनसे समझना पड़ेगा कि भाई भूल कहां हो रही, भ्रम कहां खड़ा हो रहा है। तो बोले वस्तु व्यवस्था को नहीं समझने में। जैसी वस्तु वैसा जानता मानता नहीं, वो कैसे करना, पूरी वो चर्चा आ जाएगी। ये कहता है
चित स्वरूप लोक ही तेरा है, उससे भिन्न दूसरा कोई लोक, यह लोक या परलोक तेरा नहीं है, ऐसा ज्ञानी विचार करता है, जानता है। इसलिए ज्ञानी को, ऐसा जानने की वजह से ज्ञानी को इस लोक का तथा परलोक का भय कहां से हो। उसको इस लोक परलोक का वैसी चिंता नहीं होती जैसे अज्ञानी। और कोई अज्ञानी अंदर में ऐसा जानता नहीं चित स्वरूप लोक को, और वो कहे मैं सम्यक दृष्टि हूं, और जैसी प्रसंग आएगा उसका ट्याट्या हो जाए। क्यों? अंदर से वहां नहीं था ना, अंदर से होना चाहिए। क्योंकि ये नाटक ज्यादा देर चलता नहीं, ये नाटक तुम 24 घंटे 365 दिन नहीं कर सकते। तुम जो ज्ञानी बने का नाटक करोगे वो कहीं ना कहीं भंडाफोड़ हो जाए, इसलिए करना ही है तो अंदर से अच्छे से कर लो। ये बाहर का टेम्पररी वाला क्यों करना सम्यक दर्शन के चक्कर में। यथार्थ वाला चित स्वरूप जान लो, फिर बाहर में जो नाटक चले लो। तो कहते इसलिए ज्ञानी को इस लोक में तथा परलोक का भय कहां से हो, वह तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तता हुआ सहज ज्ञान का, अपने ज्ञान स्वभाव का सदा अनुभव करता है। यह 4-5 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो स्वयं, एक निरंतर, एक सहज ज्ञान और एक सदा। अनुभव कौन करता? स्वयं करता, परावलंबन नहीं। एक कब कब करता? निरंतर करता, बिना खंडित हुए। और किससे करता? ज्ञान से करता। बट ज्ञान भी कैसा? सहज ज्ञान, खींच के लाना नहीं पड़ता ऐसे ज्ञान को। अभी अगले समय में ऐसा सहज ज्ञान आएगा कि नहीं आएगा कोई चिंता नहीं, सहज आता जाए। क्यों? पर्याय के लिए, एक एक पर्याय के लिए सोचते थोड़ी हम, सहज आती जाती। तो ये सहज ज्ञान का सदा अनुभव करता है, सदा। ऐसी सुंदर ज्ञानी की प्रवृत्ति कैसी होती और कैसे उनको ये लोग परलोक का भय नहीं होता है, इसमें भावार्थ अपना बचा हुआ है जयचिंद जी साहब का। आज का समय तो आ गया है, इसकी चर्चा हम करते हैं। चित स्वरूप लोक के ऊपर कैसा रहता होगा मेरा चित स्वरूप लोक, थोड़ा सा सामायिक में चिंतन करना। ओम नमः।